जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं इस वीडियो के दौरान आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूं। पहला तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी, जो तीनों सेनाओं के चीफ हैं, उनका एक वीडियो दिखाकर उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। दूसरा, मेरे पास हमारे एक जवान का कॉल आया है जिसने बताया कि सर, मैं आज घर बैठा हूँ, यूनिट नहीं जा रहा हूँ, मुझे इतना प्रताड़ित किया गया, मेरे साथ मारपीट की गई। और मारपीट करने वाले कौन? हमारे जैशो साहब। ये एक विडंबना बना दी गई हमारे ओआरएस रैंक के अंदर। एक जैशो रैंक किसी इंडियन आर्मी के अलावा, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान, इसके अलावा वर्ल्ड में किसी आर्मी में ये रैंक नहीं है। जब हमारे अंग्रेज अफसर होते थे जिन्हें हिंदी और इंग्लिश के बीच में ट्रांसलेट करने या अपनी भाषा नहीं समझने के लिए एक मिडिल में एक रैंक बनाया था, जैशो रैंक, उस समय की जरूरत को देखते हुए। लेकिन अंग्रेज चले गए, आज भी हमारा जैशो रैंक चल रहा है। हालांकि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं हमारे ही रैंक के बंदों को समझाना चाहता हूं जो हमारे ओआर से ही धीरे धीरे जैशो रैंक तक जाते हैं और फिर वहां जाने के बाद वो औकात भूल जाते हैं कि मैं भी वहीं से यहाँ आया हूँ। जो अच्छे हैं, जो ग्राउंड में सर्विस कर बढ़ते हैं, जिन्हें वास्तविक जवानों का दर्द पता है, वो इस तरह की कभी घटिया हरकत नहीं करते। जिन्हें पता है कि जवानों का भी कुछ सम्मान होता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर अफसरों के टच में रह के और ऐसी भावना आ जाती है कि वो भी अपने आप को बोलते हैं कि भाई मैं भी एक जूनियर कमीशन ऑफिसर हूं, इसलिए मुझे भी सारी फैसिलिटी चाहिए। हमारे इस जवान ने अभी ये जो पीछे 15 अगस्त गई है, आपको पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ऐसे मौकों में पार्टियां चलती है जैशों में और अफसर मैसों में। तो वहां इस जवान को डिटेल किया गया था कि भाई मुक्ति ड्रेस लगाकर आप जाओगे वहां वेटर के लिए। जवान की 11 साल सर्विस है। जवान ने बोला कि सर, मैंने बहुत दिन कर लिया और मेरे से जूनियर सिपाही हैं, आप उनको क्यों नहीं भेज देते? मैं नहीं जाऊंगा। मना कर दिया इसने कि भाई मैं ट्रेन ही घुमाऊंगा। अभी वो जो साहब थे, कंपनी सूबेदार की ड्यूटी कर रहे थे, इसको बोला तू नहीं जाएगा तो आज मैं तेरे को मैं देख लूंगा। बोला नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। जवान गया नहीं। वहां पार्टी पुर्टी हो गई, दिन में ही पार्टी चली है, खूब पीते हैं, वो सबको पता है, ड्रिंक वगैरह चलती है, उससे हमें कोई एतराज नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि ना अफसर साहब की, ना जैशो साहब की, किसी की भी कोई पार्टी से हमें कोई एतराज नहीं है। पार्टी करो, आपकी अच्छी पेमेंट है, सब कुछ करो, खाओ पियो, स्टैंडर्ड से रहो, लेकिन उस पार्टी में वेटरगिरी के लिए आप सिविलियन क्यों नहीं बुला लेते? क्या इतने पैसे नहीं है आपके पास है कि आप 2-4 सिविल वेटर हायर कर सको उस दिन के लिए? उन जवानों से ही करवाते हो। अच्छा, मैं जैसे बता रहा था कि जवान गया नहीं, तो जैशो साहब ने जब पी खा के आए हैं, जवान मैच में खाना खा रहा था और साहब पी के टल्ली और उसको खाने खाते हुए को जाके पीसी से पकड़ा है और गाली दी है उसको, माँ बहन की, जो मैं इसमें बोल नहीं सकता। अब मैं यहाँ एक बार वीडियो को रोक के एक चीज और बता देता हूँ कि आज मेरे मुंह से इन काले अंग्रेजों के लिए दबाकर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल सकता हूँ। इन कुत्तों हरामखोरों को गालियां भी दे सकता हूँ। मैं, हमारी इस चैनल से जुड़ी हुई माता बहन हैं, वो कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, आईएएस अधिकारी वगैरह भी जुड़े हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी भाषा पर कंट्रोल रखो और ये बैड लैंग्वेज यूज मत करो। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, आप सभी को क्षमा चाहता हूँ कि आज मेरे मुंह से ऐसी चीज़ें निकलेंगी, तो इससे आगे अगर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो चाहे यहाँ से वीडियो को न देखें। क्योंकि जब मेरी खोपड़ी में पारा गर्म होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज चलता है, और जब ऐसी घटना घटती है, क्योंकि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल जीरो समझते हैं ये लोग समझते हैं कि अफसर है तो वो पता नहीं कितनी बड़ी फैमिली से और उसका बैकग्राउंड क्या होगा, और जवानों को तो ये सोच रखे हैं कि पता नहीं ये बिल्कुल ही गए गुजरे खानदान के हैं और इनसे कुछ भी कराओ ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको नौकरी करना है, नहीं करेंगे तो इनके पीछे लात मार के इनको घर भेज दो। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ उन हरामखोर कुत्तों से, जिन्होंने इस बंदे को, फिर जब ये गया नहीं तो वहां मैच में मारा गया है, खाना खाने नहीं दिया। बंदा बोला सर मैं खाना तो खा लेता हूँ, ठीक है मैं गया नहीं, जो पनिशमेंट दोगे मैं तैयार हूँ, लेकिन उस जैशो साहब ने उसको मारा, पीटा और खाना खाते हुए उसको मैच से भगा दिया। जो बंदा सीओ साहब के पास गया है,
डायरेक्ट उसके घर पे गया, बताया है। हालांकि सीओ साहब ने पहले तो बोला है कि ठीक है मैं देखूंगा और आप जाइए उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन बाद में जयशिव साहब को बचाने के लिए उनके एसएम और 2-4 जयशिव सीओ साहब को जाकर गाइड करें कि साहब ये तो ऐसे मना कर रहा है फलाना, और इसको तसल्ली करो। तो फिर बंदा को दोबारा ऑफिस में बुलाया गया है, बंदे को गाली गलौज की, बोला आपको पनिशमेंट मिलेगा, नहीं तो नौकरी छोड़ के चले जाओ। अब बंदा एक बार घर गया है, उसके बाद दोबारा उसके भाई ने, परिवार ने सीओ साहब से कॉल की, बंदा फिर वापिस आया है। और फिर क्या घटना, मैं आगे पूरी घटना बताता हूँ, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, इन हरामखोर जो भी बंदे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जवान की इस वर्दी की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? वो मतलब नौकरी कर रहा है वहां, तो मतलब उसका कोई खानदान, उसका कोई लेवल, सब जीरो है। मतलब जो भी गाली दो, जो भी वेटरगिरी कराओ, सब करेगा वो। अपनी मैडमों के कच्छे तक धुलवा लो, मतलब उनके बच्चों की टट्टी तक धुलवाओ। अफसर तो धुलवाते हमारे जेसीओ साहब भी यही चाहते हैं क्या कि जैसे वो करवा रहे हैं? मैंने खुद देखा है, बहुत से एसएम या ऑनरी कैप्टन बनने के बाद उनके अंदर बू आ जाती है। अभी भी जो एसएम जेसीओ तक जो मेरे से जुड़े हुए थे और वो अभी ऑनरी कैप्टन बने हो, तो वो कई बार फोन करते हैं कि यार ये बातें तो अच्छी नहीं है, फौज की बातें फौज में रहने दो। पहले वही वह जो बोलते थे कि यार हाँ अफसर खराब है, आप अच्छा बोलते हो, लेकिन वहां जाने के बाद इनको यह तो सिखलाई ही गलत की जाती है। और उस सिखलाई को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जवान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम चाहोगे जो काम जवान करेगा? यहां मैं हमारे अफसरों को तो मैं बाद में कहूंगा, हमारे जो जेसीओ साहब हैं या हमारे एनसीओ है, उनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग एक उदाहरण देते हो कि ये चीज तो हमने भी की है, सारा काम हम भी करके यहां पहुंचे, हम कोई डायरेक्ट जेसीओ भर्ती होकर नहीं आए हो। तो ये बुराई, आप जिस सिस्टम से नहीं लड़ सके, जो चीजें आपने झेली है, आप कम से कम आज उस रैंक में हो, आपको अवगत कराना चाहिए कि हाँ साहब समय के अनुसार ही बदलना चाहिए। लेकिन विडंबना है कि जिन्होंने की है वो ये नहीं बोलते कि हाँ यार आज बंद होना चाहिए, वो कहेंगे कि हमने मरवाई है और तुम भी मरवाओ। और फिर कल ना तुम्हारी औलाद भर्ती होगी, कोई अफसर का, नेता का बच्चा नहीं आता है, तुम्हारे ही बच्चे आते हैं, फिर उनको भी सिखा देना, जाने से पहले तो बता दिया करो बच्चों को कि बेटा जा रहा है वहां और हमने ये मरवाया है और तू भी तैयार होकर जा, उसको बज्जर बनाकर भेजो कि तू भी मरवाता रहे। शर्म आती है हमें ऐसे शब्द बोलने वाले लोगों के ऊपर, जो बेशर्म। मुझे मेरे से बहुत से आज भी जैशियोज भी जुड़े हुए हैं, जवान भी जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि अफसर भी जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे अफसर खराब हैं, जैशियो खराब हैं। हर आदमी सिर्फ सोच से खराब है, कोई इंडिविजुअल खराब नहीं है। हम अफसरों को गाली देते हैं तो इसका मतलब नहीं कि सारे अफसर, बहुत से अच्छे अफसर हैं, कुछ अच्छे हैं तो ही फौज चल रही है, लेकिन ज्यादातर हरामखोर। मैंने जैसे एक उदाहरण दिया था ना, एक जवान ने सिर्फ मतलब पार्टी में वेटर भी कर रहा है, वो बेचारा प्यास लग गई तो एक गिलास पानी पी लिया था, तो एक हरामखोर कुत्ते ने गिलास तोड़ दिया था कि तुम्हारी औकात नहीं तुम इसमें पानी पीने की, पानी पीना है तो बाहर जाकर पियो। यानी काम इन्हें उन्हीं जवानों से चाहिए, सब कुछ चाहिए, और अगर जवान कोई पानी पी ले तो उसकी हालत है। जयशो साहब से पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हो, इन चीजों को बदलना, या भविष्य में आपकी औलाद आए या वो आए वो भी इन चीजों को झेले? मैं हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूं कि पैसा, जयशो साहब के पास भी पैसे की कमी नहीं है, ना अफसर के पास कमी है। मैं क्या कह रहा हूं, हजारों पार्टियां करो, लाखों पार्टियां करो, अभी बच्चों कम से कम सिविल मीटर ले आओ ना, इतना ही लैंडलाइन बनना है। आप उदाहरण देते हो कि सिविल में पार्टियां चल रही है, फलाना चल रही है, वो चलती है, अपने पैसे से प्रोवाइड करते हैं, सिविल मीटर आते हैं, सिविल लोग टेंट लगाते हैं। लेकिन फौज में फंक्शन का मतलब है जवान का तेल निकल जाना। फंक्शन का मजा तो तुम लोग लेते हो, उसका तो बेचारे का तेल निकल जाता है। कभी टेंट लगा रहा है, कभी वेटर घूमेगा, कभी बेंच बर्तन धो रहा है। कब सुधरेगा ये सिस्टम? मैं आपको जनरल साहब का एक वीडियो दिखाकर आगे कुछ कहना चाहता हूं। उससे पहले हमारे जवानों से कहना चाहता हूं कि जिंदगी भर वेटरगिरी करना चाहते हो, इसी तरह दब कर रहना चाहते हो, या इसी तरह जवान परेशान होकर नौकरी, वो बेचारा बोलते हैं गर्स होता है जिसमें, या तो मजबूरी है कि भाई मैं आपको रिकॉर्डिंग उसकी सुना सकता हूँ, मैंने उसको ये कहा कि यार भाई मजबूरी है, हम लड़ रहे हैं इन चीज़ों के लिए, और जाकर नौकरी कर लो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने 11 साल कर ली तो 4 साल और करके बच्चों की कम से कम पेंशन ले लो। लेकिन वो बंदा बोल रहा है कि सर मेरा मतलब एक मन मर चुका है कि मेरे को इतने बंदों के सामने उसने मैच में मार दिया खाना खाते हुए। और फिर बंदा दोबारा भी पूछा है, मैं उसकी भी कहानी बताता हूँ। सबसे पहले हमारे जवानों से एक बार फिर कहता हूँ,
अगर आप चाहते हो कि इन कुत्तों के खिलाफ हम मजबूती से लड़ें और इन चीज़ों को पब्लिक के बीच में बड़े लेवल में दिखाएं, तो मैं चाहता हूँ इस चैनल के जरिए या कोई फिल्म बनाकर किसी बड़ी लोगों से संपर्क करके एक बड़े लेवल में इनको हकीकत ग्राउंड के रूप में दिखाएं। लेकिन उसके लिए हम मजबूर हैं कि हम आपसे बार बार मांगते हैं कि सहयोग मांगते हैं कि भाई आपको सहयोग करोगे तो हम कुछ बड़ा करेंगे। पूछने वाले पूछते बहुत हैं, सर कितना आ रहा है, क्या कर रहे हो, सहायक प्रथा कब बंद होगी। सर बहुत मुसीबत हो रखी है, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के बोलना कि सहयोग करने की बारी आती है तो करते हो क्या। तुम्हारे सहयोग से अगर मैं चाहूँ तो मैं अगर किसी न्यूज वाले के पास लेके जाए तो तेल का खर्चा तक नहीं पहुंचता है। फिर कहते हो हिसाब बताओ। हिसाब तो जब बताए जब तुम, जैसे हमारे ही कुछ लोग करोड़ों, अरे जिस दिन मेरे पास करोड़ों या लाखों रुपए भी आ गए ना, हिला दूंगा इनके पैंटे, अभी गीली हो रही है ना, पैंट फाट जाएगी इनकी। तो इसलिए सबसे पहले अगर चाहते हो तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नंबर दे रहा हूँ, सहयोग करो। सहयोग करोगे तो लड़ाई लड़ी जाएगी, नहीं तो फिर इसी तरह करते रहो। मैं कर रहा हूँ, मैं आप सहयोग नहीं करोगे तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने चाहे पैसे से चाहे भीख मांग कर कैसे कर रहा हूँ, लेकिन भैया टाइम लगेगा और आप सब सहयोग करोगे तो जल्दी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मेरा नंबर दे रहा हूँ, ये 8290354513, ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। और ऊपर 612 642 33 600 और रविंद्र सिंह के नाम से IFC कोड दिया हुआ है। चाहते हो तो भैया महीने में 100, 50, 1000, 500 जो कर सकते हो सहयोग करो, ताकि इस तरह जो अन्याय हो रहा है, इस वर्दी की इज्जत खराब हो रही है, जिसके लिए हम लड़ सकें। वरना इनसे लड़ना बिल्कुल कहानी खत्म है। लड़ना चाहते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोगों पर जो रोक लगा रहे हैं बार बार, आपको हटाने की कोशिश की जा रही है, तो चैनल से और लोगों को जोड़ो। आप एक हटते हो 10 को जोड़ो, 10 हटते हो 100 को जोड़ो। चैनल की रफ्तार बढ़ती जाएगी। हमारे पास कुछ बजट होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं कि हम इनके नाक में नकेल डाल सकते हैं। अभी भी हमने डाली हुई है जिसका असर है, लेकिन भैया जो करना चाहते हैं वो बिना पैसे नहीं होता है। सहयोग करोगे तो कुछ बड़ा करेंगे, नहीं तो जिस रफ्तार से चल रहे हैं चलते रहेंगे। अब मैं उस बंदे की आगे की आपको स्टोरी और बता देता हूँ कि वो बंदा 1 महीने बाद उसके भाई ने कॉल किया, यूनिट में CEO को बताया, वो वापस गया वहाँ। वापस जाने के बाद में CEO ने उसको बोला जयशो साहब को पनिशमेंट दी गई है, कंपनी सुधार से हटाकर उसको वार्निंग ऑर्डर दे दिया है। मतलब अभी भी तो उसको पनिशमेंट मिली ना। अगर यही पनिशमेंट उसको पहले देते थे तो जवान को भागने की नौबत नहीं आती, जवान भी नौकरी करता और 4 लोगों को सबक जाता है कि इस तरह किसी के साथ, ठीक है नहीं किया था तो उसको पनिशमेंट जो लगता है एक्स्ट्रा ड्यूटी है वो दे सकते थे, लेकिन हाथ उठाना या किसी को मारना गलत है, सही है। लेकिन ये CEO ने बाद में उसको दिया। अब वो जवान भाग गया। अब कहते हैं कि नहीं तूने भी ऑर्डर डिसओबे किया था वेटर जाने का, तो तेरे को पनिशमेंट मिलेगी, और बोला तुझे 14 दिन का रेड एंट्री दी जाएगी। हालांकि मैंने जवान को बोला कि यार कोई बात नहीं, आप अपसेट रहे हो, उस चीज़ की समझ लो, कैसे भी समझ लो, पनिशमेंट लेकर नौकरी कर लो। लेकिन जवान भी पता नहीं कैसे अड़ा हुआ है, बोला कि सर मैं, अगर वो मेरे को AWL रहने की दे देता तो मैं ले लेता, लेकिन वो वेटर के नाम से मैं पनिशमेंट भी नहीं खाऊंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तो यहाँ बात ईगो की आती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है। तो मैं इनसे यही बार बार एक ही चीज सवाल करना चाहता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट जितना आपका है, आपका अगर एक जवान, आपका एक अफसर अगर उससे सीनियर कोई बन जाता है तो उसके अंडर में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि आपकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप तो बड़े खानदान से हो। हमारे जवान पता नहीं किन्हीं कारणवश या क्या कारणवश, ठीक है, प्रमोशन नहीं ले पाते, लेकिन उनकी सर्विस बढ़ती जा रही है। उनके नीचे वाला उनके ऊपर कमांड करता है, बेचारे सब कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते। लेकिन इतना तो मत गिराओ कि इसकी सर्विस 15 साल है, 17 साल है और उसको वेटरगिरी करा रहे हो, दूसरा बैठा हम मचा ले रहे हैं। इन चीज़ों को ऊपर ध्यान दें। और ये हमारे विपिन रावत जी, ये तो पता नहीं और जवानों की सर्विस बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या 20-25 साल तक का फिर वेटरगिरी कराने के लिए जवानों की सर्विस बढ़ा रहे हो क्या। वीडियो लंबा हो जाएगा। जो विपिन रावत साहब का जो मैटर था मैं दूसरे उसमें अलग से ऐड करूंगा या इसी में ऐड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।